फ्रेंड्स, तो अब तक हम पार्ट 1 में बात कर चुके थे, इंट्रो दे चुके थे लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो अभी हम उसका न्यूट्रिशन के बारे में आते हैं। न्यूट्रिशन पार्ट 2 में आते हैं। तो क्या बोलता है न्यूट्रिशन? When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. यानी कि जब हम लोग कोई बाईसाइकिल को चलाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, या फिर हम लोग ऐसे जस्ट नॉर्मल वॉक करते हैं तो हम लोग का क्या होता है, बॉडी से एनर्जी इस्तेमाल होता है, एनर्जी लगता है, ताकत लगता है। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी एपेंट एक्टिविटीज़, अगर हम कोई काम भी नहीं करें फिर भी एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ ऑर्डर इन ए बॉडी। यानी कि हम लोग का बॉडी का जो फंक्शन होता है उसके लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। चाहे हम लोग आराम करें या वॉक करें या चले, फिर भी एनर्जी हमेशा चाहिए। वी ऑल्सो नीड मेंटेन फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो मटेरियल। हम लोग को बहुत सारा चीज़ चाहिए बाहर से, क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए, हम लोग को डेवलप करने के लिए। सिंथेसिस प्रोटीन का सिंथेसिस मतलब प्रोटीन का प्रोडक्शन, प्रोटीन को बॉडी में बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। एंड अदर सब्सटेंस नीडेड इन द बॉडी, और भी जो भी अलग अलग सब्सटेंस है, ज़रूरी चीज़ है जो हम लोग को बॉडी में रिक्वायरमेंट हो, ये सब चीज़ चाहिए। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ द फूड वी ईट। यानी कि ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये कहाँ से मिलता है? जो भोजन होता है, जो न्यूट्रिएंट होता है, जो हम लोग फूड लेते हैं उसी से ये न्यूट्रिशन मिलता है, जिसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब बोलता है क्या, हाउ डू ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड? ऑर्गेनिज्म को अपना भोजन कैसे मिलता है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड? यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है उसको अपना भोजन कैसे मिलता है? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वे। यानी कि जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है कोई भी बॉडी के लिए, वो हर बॉडी में चाहिए, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी चाहिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको एनर्जी चाहिए, लेकिन ये अलग अलग तरीके से लिया जाता है, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंप्लेक्स फूड मटेरियल, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या इस्तेमाल करता है? सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल इनऑर्गेनिक फूड लेते हैं सोर्स, कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है। दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रोफ इंक्लूड्स प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। इसमें से कौन सा हो गया? प्लांट यानी कि पेड़ पौधा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वो क्या लेता है एनर्जी के तौर पर? फूड कौन सा लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, ठीक है, वो इनऑर्गेनिक सोर्स का इस्तेमाल करता है। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु के बारे में बात करें तो ऐसा सामान लेता है खाने के तौर पर जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, जो सिंपल सब्सटेंस ना हो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो। दे हैव टू, उसको बहुत बड़ा सब्सटेंस होता है, उसको छोटा छोटा पार्ट्स में टुकड़ा जाता है, तब जाके वो डाइजेशन होता है। तो दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये जो बड़ा बड़ा सब्सटेंस है उसको छोटा छोटा सब्सटेंस में क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकेन एंड द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। यानी कि हम लोग का बॉडी का रिक्वायरमेंट से पहले ग्रोथ जो होता है उसको, वो जो फूड होता है कॉम्प्लेक्स फूड, उसको लेने के लिए सबसे पहले क्या होता है, उसका छोटा छोटा पार्ट में तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंस में, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग का बॉडी उसको नहीं ले सकता है, तब जाके उसका इस्तेमाल होता है। टू अचीव द ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट कॉल एंजाइम। यानी कि ये जो टू अचीव दिस, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म जो इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस पदार्थ को जो छोटा छोटा पार्टिकल्स में तोड़ता है, उसके लिए जीव क्या, ऑर्गेनिज्म क्या इस्तेमाल करता है? बायोकैटलिस्ट यानी कि एंजाइम इस्तेमाल करता है।
Thus, the heterotroph's survival depend directly or indirectly on autotrophs. Heterotroph organisms include animal and fungi. तो हेटरोट्रॉप्स किस पे ऊपर डिपेंड करता है फूड के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भोजन के लिए ऑटोट्रॉप्स के ऊपर, ठीक है। हेटरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म में क्या आ गया, एनिमल हो गया, ठीक है, फंगाई हो गया, ये हो गया हेटरोट्रॉप में आ जाता है, ठीक। अब आते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? Carbon and energy requirement of the autotrophic organism are fulfilled by the photosynthesis. It is the process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored form of energy. यानी कि जो कार्बन होता है, ठीक, and energy requirement of autotroph are fulfilled by the photosynthesis. यानी जो प्लांट का लेता है कार्बन लेता है और जो भी एनर्जी लेता है तो उसको ये जो फूड मिलता है कहाँ से मिलता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए मिलता है। एक प्रोसेस है, ठीक है। कैसा प्रोसेस है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड। ये एक तरीका है जिसमें जो ऑटोट्रॉफ मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाता है, ठीक है, बोलता है, इसलिए बोलता है इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ टेक इन सब्सटेंस, जो अपने अंदर सब्सटेंस लेता है फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से सब्सटेंस लेता है कोई भी चीज़ को, एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर करके रख देता है, ठीक है। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस फॉर्म में ले आया था वो फूड? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में ले आया था बाहर से, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, जो कि बाद में जाके कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर ले लिया बाहर से, ठीक है, और वो प्लांट क्या हो गया, सनलाइट की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से वो कार्बोहाइड्रेट में उसको तोड़ देता है, और वही जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट का फूड होता है और उसी को प्लांट इस्तेमाल करता है अपना सेल के लिए, सेल ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? प्लांट के लिए इस्तेमाल होता है और प्लांट को क्या देता है? एनर्जी देता है। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। ये हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे कि ऐसा कैसे होता है। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर्ड नहीं होता, ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली, यानी कि जो पेड़ पौधा है, अगर फूड से एनर्जी मिलता है, यानी कि जो फूड कार्बोहाइड्रेट है उससे एनर्जी मिलता है, अगर प्लांट को एनर्जी नहीं चाहिए तो फूड कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे इस्तेमाल होता है और कौन फॉर्म में इस्तेमाल होता है? स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर होकर रहता है। जब प्लांट को ज़रूरत होगा फिर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। विच सर्व्स एज ए इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज एज व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। जब जैसे ही वो कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है, वो प्लांट को जब भी रिक्वायरमेंट होगा, ज़रूरी होगा, वो फिर एनर्जी के तौर पर लिया जाता है। ये समवॉट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस वेयर सम ऑफ द एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द फूड व्हेन वी ईट इज स्टोर इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक उसी तरह हम लोग का बॉडी में भी होता है। हम लोग जो खाते हैं तुरंत उसका इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं जितना बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है उसका फूड का इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो फूड का इस्तेमाल नहीं करते वो ग्लाइकोजन के फॉर्म पे हम लोग का बॉडी पे स्टोर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये किसका रिएक्शन है? प्लांट में जो एनर्जी होता है, जो एनर्जी मिलता है प्लांट को, उसका रिएक्शन है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। जैसे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ये दोनों को कौन लेता है? प्लांट लेता है। दोनों रिएक्शन करता है किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तब जाके एनर्जी बनता है जो ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है, और उसके साथ साथ क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है और वाटर निकलता है, ठीक। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग देखेंगे जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें क्या क्या होता है। द फॉलोइंग इवेंट ऑकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। उसमें क्या क्या होता है?
एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, यानी कि सनलाइट एनर्जी का एब्जॉर्ब होता है, यानी कि सूरज का जो रोशनी होता है उसको एब्जॉर्ब उसको लिया जाता है, किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा लिया जाता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यानी कि जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड वाटर, और वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर देता है किसमें? हाइड्रोजन और वाटर के फॉर्म में। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड जाके क्या होता है? रिडक्शन होता है और कार्बोहाइड्रेट जाके बनता है। दिस स्टेप नीड टू बी टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली, ये स्टेप जो होता है एक के बाद एक होता है, तुरंत होता है, जल्दी जल्दी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल desert plant take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day, यानी कि डिजर्ट प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है नाइट में और एक इंटरमीडिएट बनाता है विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, और जो लाइट एनर्जी के फॉर्म में लेता है क्लोरोफिल के द्वारा डिजर्ट प्लांट में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रात में लेता है वो दोनों मिलकर रिएक्शन करता है, ठीक है, और उससे प्रोडक्ट बनता है डिजर्ट प्लांट में। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये जो कंपोनेंट है किस तरह से ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व ए क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर ए माइक्रोस्कोप, अगर हम क्या करेंगे? लीफ को, पत्ता को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे क्या दिखाया जाएगा? यू नोटिस दैट सम सेल कंटेन ए ग्रीन डॉट, तो माइक्रोस्कोप को जूम करके देखाएगा तो कुछ जो सेल है उसमें ग्रीन डॉट, मतलब हरा हरा डॉट डॉट मिलेगा। दिस ग्रीन डॉट आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ये जो ग्रीन डॉट है इसको सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? क्या नाम देते हैं? क्लोरोप्लास्ट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? क्लोरोप्लास्ट नाम देते हैं। विच कंटेंट, इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, यही सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता लेता है। लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डेमोन्स्ट्रेट दैट द क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, एक एक्टिविटी करते हैं जिससे ये पता चलेगा कि जो क्लोरोफिल है क्यों ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे क्या है? टेक ए पोटेड प्लांट विथ वेराइट लीव्स, एक पोटेड प्लांट ले लेंगे, मतलब एक बर्तन वाला प्लांट ले लेंगे, पेड़ ले लेंगे, विथ ए वेरीगेटेड लीव्स, अलग अलग पत्ता लेंगे, जैसे एग्जांपल मनी प्लांट और क्रोटन। कीप द प्लांट इन ए डार्क रूम, उस प्लांट को अंधेरा रूम में रख देंगे, कितना दिन के लिए? 3 दिन के लिए। सो डैट ऑल द स्टार्च गेट यूज्ड अप, यानी कि जितना भी स्टार्च है, एनर्जी है, वो प्लांट के द्वारा इस्तेमाल होकर ख़त्म हो गया है हो। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर, अब प्लांट को सनलाइट के पास रखेंगे 6 घंटा के लिए। प्लग ए लीफ फ्रॉम द प्लांट, और उस पत्ता को प्लांट से तोड़ेंगे, ठीक है। मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन ए शीट पेपर, और ग्रीन एरियाज को मार्क करेंगे और उसको शीट पेपर पर रख देंगे। डीप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर, अब उसको पत्ता को क्या करेंगे? बॉइलिंग वाटर पर रख देंगे, कुछ मतलब गर्म पानी में कुछ मिनट्स के लिए रख देंगे। आफ्टर दिस इमर्स इट इन ए बीकर कंटेनिंग अल्कोहल, उसके बाद क्या किस पे डालेंगे? एक बर्तन में डालेंगे जिसमें अल्कोहल हो। केयरफुली लुक द एबव बीकर इन ए वाटर बाथ, ठीक है, एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगन्स टू बॉयल, और देखेंगे केयरफुली प्लेस द एबव बीकर इन ए वाटर बाथ, यानी कि उस बीकर को वाटर बाथ में रख देंगे। एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगन टू बॉयल, और इतना हीट करेंगे तो जब तक अल्कोहल बॉयल ना हो, यानी कि गर्म ना हो पूरा, हाँ ये ना हो। व्हाट हैपन टू द कलर ऑफ द लीफ, अब इसका लीफ का कलर देखेंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, उसका कलर का सॉल्यूशन का कलर देखेंगे। नाउ डीप द लीफ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट, और उस लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन में कुछ देर के लिए रख देंगे।
नाउ टेक आउट द लीव्स, कुछ देर उसके बाद पत्ता को उतारेंगे और रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन, और आयोडीन सॉल्यूशन उसमें मिला देंगे. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीव्स डन इन द बिगिनिंग. ठीक है. व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ. तो ये एक एक्सपेरिमेंट है. ठीक. और यहाँ पे एक उसका बताया गया है कि वेरी गेटेड लीफ बिफोर एंड आफ्टर स्टार्च टेस्ट, यानी कि स्टार्च टेस्ट के पहले जब स्टार्च टेस्ट पर ऐसा था और स्टार्च टेस्ट के बाद उसका कलर ऐसा हो गया उस पत्ता का, इस एक्सपेरिमेंट के बाद. ठीक है. तो यहाँ बोलता है नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड. जो प्लांट है, पेड़ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है. इन क्लास 9 वी हैव टॉक अबाउट द स्टोमेटा. क्लास 9 में हम लोग किसके बारे में बात किए थे? स्टोमेटा के बारे में. फिगर 6.3 विच आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. ठीक है. स्टोमेटा क्या है? टीनी छोटा छोटा एक छेदा है जो सरफेस है. सरफेस मतलब जो चारों तरफ सतह है जो पत्ता का, उसमें रहता है. मैसिव अमाउंट ऑफ massive amount of gases exchange take place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. So now let us study how the plants obtain कार्बन डाइऑक्साइड. वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा. मतलब प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है, कहाँ से? स्टोमेटा से. विच आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, यानी कि जो पत्ता है, पत्ता के सरफेस में चारों तरफ क्या होता है? छोटा छोटा छेदा होता है. ठीक है. वैसे गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है पत्ता के द्वारा. तो मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दिस प्रोसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो बहुत सारा गैस का एक्सचेंज जो होता है ये पत्ता में होता है. इसका जो छेदा छेदा होता है, इसका पोर सबसे होता है. और कौन सा प्रोसेस से होता है? फोटोसिंथेसिस से होता है. ठीक है. बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट हियर that exchange of gases occur across the surface of the stem, root and leaves as well. लेकिन ऐसा ये भी होता है क्या, यानी कि गैस का एक्सचेंज सिर्फ पत्ता जो है उसमें जो सरफेस है उसका जो छेदा यानी कि स्टोमेटा के अलावा और कहाँ पे होता है? स्टेम में भी होता है और रूट भी होता है, रूट में भी होता है. सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का ये गैसेस एक्सचेंज होता है. ठीक उसी तरह जो स्टोमेटा से बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ अच्छा खासा मात्रा में पानी का लॉस भी स्टोमेटा से ही होता है. ठीक है. द प्लांट क्लोजेज दिस पोर व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो प्लांट है ये पोर्स जो छेदा है अपने चारों तरफ पत्ता की तरफ ये बंद कर देता है जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं होता फोटोसिंथेसिस के लिए. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोर इज ए फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल, यानी कि ये छेदा जो पत्ता में लिप्स में जो होता है, लिप्स का सरफेस में होता है, इसका ओपनिंग और बंद करना और खोलने का काम किसका है? गार्ड सेल का है जो लिप्स में होता है, स्टोमेटा में होता है. ठीक है. द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम. गार्ड सेल क्या होता है? स्वेल फूल जाता है जब पानी इसमें आता है, काउजिंग द स्टोमेटल पोर्स टू ओपन, जिससे कारण स्टोमेटल पोर खुल जाता है. ठीक है. सिमिलरली क्लोजेज इफ द गार्ड सेल श्रिंक, जब गार्ड सेल श्रिंक करता है, सिकुड़ जाता है, तो वो पोर क्या होता है? बंद हो जाता है. ठीक. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर. देखिए यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट है, ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, लिप्स में दो तरफ है, ये बंद हो जाता है. ठीक है. जब इसका कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बंद हो जाता है जब इसका कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट नहीं होता, और ये खुल जाता है जब इसका कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट होता है. इसी को गार्ड सेल बोलता है. और ये जो पोर है, जो छेदा होता है, इसी को क्या बोलता है? स्टोमेटल पोर.
ठीक है। ये पिगमेंट है जो छोटा छोटा, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या है, क्लोरोफिल होता है। ठीक, यहाँ पे और एक एक्टिविटी दिया गया है। एक्टिविटी को देखते हैं। एक्टिविटी 6.2, टेक टू हेल्दी पॉटेड प्लांट विच इज़ नियरली द सेम साइज। दो बर्तन पे प्लांट लेना है जो ऑलमोस्ट सेम साइज का हो। कीप देम इन ए डार्क रूम फॉर 3 days। उसको एक अंधेरा रूम में 3 दिन के लिए रख देना है। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। Place the water. Place a washed glass containing potassium hydroxide by the side one of the plant. The potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide. Cover both plants with separate bell jar as shown in figure. Use Vaseline to seal the bottom of the jar to the glass so that the setup is airtight. Keep the plant in sunlight for about 2 hours. Pluck a leaf from each plant and check up the presence of the starch above below. Do both saw the presence of the same amount of starch? What can you conclude from this activity? तो इस एक्टिविटीज में क्या समझ में आता है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया है पॉटेड प्लांट को। ठीक है। वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटासियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एक बर्तन ले लिए, ठीक है, इसमें पोटासियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए और एक पोट है, बर्तन, इसमें फ्लावर है, फूल है, इसमें बिना पोटासियम हाइड्रोक्साइड का है। ठीक है। तो दोनों के अंदर में जो डिफरेंस है वही पता करने बोलता है। तो बेस्ड ऑन द अबव एक्टिविटीज परफॉर्म अबव, कैन वी डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो सनलाइट क्या होता है, इसके हिसाब से ये पता चलता है, ये दिखाने के लिए किया गया कि डेट जो सनलाइट होता है ना फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। सो फार वी हैव टॉक अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो हम लोग अभी कहाँ पर है कि ऑटोट्रॉफ्स जो अपना ऑर्गेनिज्म खुद अपना भोजन खुद तैयार करता है, वो अपना जो एनर्जी का भोजन का रिक्वायरमेंट कैसे पूरा करता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को इस्तेमाल करता है, सनलाइट को लेता है। ठीक है। और किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाता है उसको, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को, तब क्या बनता है, फूड बनाता है ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और वाटर निकलता है जब रिएक्शन होता है। तो ठीक उसी तरह ग्लूकोज जो फूड बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है प्लांट में। अब तो वो देख लिया हम ऑटोट्रॉफ में कैसे बनता है। अब आते हैं बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। लेकिन उसको और भी दूसरा सामान चाहिए, मटेरियल चाहिए, पदार्थ यानी कि कोई चीज़ चाहिए उसका बॉडी को रिक्वायरमेंट का पूरा करने के लिए। वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस इज टेक अप फ्रॉम द सोइल बाय द रूट इन टेरेस्ट्रियल प्लांट। यानी कि जो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, उसमें जो वाटर यूज होता है फोटोसिंथेसिस यानी कि पत्ता में, लीव्स में, वो कहाँ से इस्तेमाल होता है, रूट्स के जरिए वो आता है, जो मिट्टी में रहता है और लीव्स तक पहुंच जाता है। ठीक है। और तब फोटोसिंथेसिस होता है। बोलता है कि अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सोइल। उसके अलावा नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब भी ज़मीन के द्वारा ही लिया जाता है प्लांट्स में। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। यानी कि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और प्रोटीन ही प्लांट का ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट। जो नाइट्रोजन को होता है, नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं लिया जाता, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में लिया जाता है। ठीक है। और इट इज टेकन अप एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मे बी प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम द, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के जरिए लिया जाता है जो बैक्टीरिया के द्वारा प्रिपेयर किया गया हो फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास हम दूसरा पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पार्ट 3 का वेट कीजिए।
NCERT जो अभी सीरीज चल रहा है, और लाइफ प्रोसेस क्लास 10 का। थैंक यू।